खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक का आगाज़ होने में अब सिर्फ 21 दिन बचे हैं। भारतीय नज़रिए से देखें तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। रियो ओलंपिक के मुकाबले इस बार भी 117 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया है। रियो ओलंपिक में जहां 63 पुरुष और 54 महिला खिलाड़ियों ने सहभागिता की थी, वहीं टोक्यो ओलंपिक में इस बार 64 पुरुष और 53 महिलाएं अपने खेल कौशल से मादरे वतन का मान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस बार एथलेटिक्स में सिर्फ 24 खिलाड़ियों ने ही क्वालिफाई किया है, जबकि रियो ओलंपिक में हमारे 34 एथलीट गए थे। इस बार टेनिस के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 32 वर्ष बाद टेनिस में कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी नहीं होगा। टेनिस में चौथी बार ओलंपिक खेलने जा रही सानिया मिर्जा के साथ अंकिता रैना डबल्स में चुनौती पेश करेंगी। यदि सबसे अधिक खिलाड़ियों की बात करें तो इस बार हॉकी की दोनों टीमें जा रही हैं, जिनमें 16 खिलाड़ी शामिल होंगे। एथलेटिक्स में 24 खिलाड़ियों का जत्था ओलंपिक में पदक के अकाल को समाप्त करने की कोशिश करेगा। पहलवान जिनसे कि भारत को बहुत उम्मीदें हैं, इस बार 7 पहलवान पदक की चुनौती पेश करेंगे और यह 7 पहलवान हरियाणा राज्य के हैं। निशानेबाजी ये ऐसा खेल है जिसमें भारत इस बार कुछ अजूबा कर सकता है। रियो ओलंपिक में यद्यपि हमारे शूटर पदक जीतने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में कुछ युवा शूटरों से पदक की बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय ओलंपिक संघ लंबे समय से टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दल जाएगा, भारत का सबसे बड़ा दल जाएगा, यह राग अलाप रहे थे। लेकिन
ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। इसे हम कोरोना संक्रमण भी मान सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से भारतीय कई स्पर्धाओं में शिरकत नहीं कर सके। अब हम भारतीय दल से पदक की उम्मीद पर बात करें तो कोई भी ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि कौन भारतीय टोक्यो में मेडल जीतेगा। यद्यपि केंद्रीय खेल मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ हमेशा की तरह इस बार भी उत्साहित हैं कि भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। हर भारतीय भी चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने पिछले दिनों एक समारोह में 10 पदक जीतने की उम्मीद जताई थी। काश उनकी कही सच हो जाए। तो ओलंपिक बहुत बड़ी चुनौती है। यह चुनौती यह साबित करेगी कि भारतीयों ने पिछले 5 साल में खेलों में क्या किया है। देखा जाए तो लगभग 97 खिलाड़ी पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण रद्द हुए खेलों से भारत का कितना भला हुआ है, यह 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान में होने वाले खेलों के महाकुंभ में पता चलेगा। हर भारतीय खेल प्रेमी चाहता है कि खेलों के सबसे बड़े मंच पर भारतीय खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएं और मादरी वतन का मान बढ़ाएं। जय हिंद।